अजय देवगन बॉलीवुड के वो सुपरस्टार जिनका पैर सिनेमा के लगभग हर जॉनरा में फंसा हुआ है, चाहे एक्शन हो, थ्रिलर हो, ड्रामा हो या कॉमेडी। अजय देवगन यत्र तत्र सर्वत्र हर तरफ हैं। उनकी कितनी ही फिल्में ऐसी हैं जिनके सीक्वल बने, मजाक में उन्हें सीक्वल किंग भी कहा जाता है। अभी भी वो कई सीक्वल्स पर काम कर रहे हैं। आने वाले 1.5-2 सालों में उनकी कई फ्रेंचाइज फिल्में रिलीज होने वाली हैं। ये सब बड़ी फिल्में हैं और ट्रेड पंडितों को उम्मीद है कि इनमें से हर फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़ने का पोटेंशियल है। आइए देखते हैं अजय देवगन की वो कौन कौन सी बड़ी फ्रेंचाइज फिल्में हैं जो आने वाले वक्त में धमाल मचाने वाली हैं। अजय देवगन की जो फ्रेंचाइज फिल्म सबसे पहले रिलीज होगी वो है सन ऑफ सरदार 2। 2012 में आई सन ऑफ सरदार एक फुल ऑन मसाला एंटरटेनर थी जिसने दर्शकों को हंसाया भी और अजय देवगन के सिग्नेचर कॉमेडी एक्शन कॉम्बो से इंप्रेस भी किया। इस फिल्म में अजय देवगन एक सरदार के रोल में थे जो अपने परिवार की पुरानी दुश्मनी को खत्म करने के लिए वापस आता है। फिल्म में संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा और जूही चावला जैसे बड़े स्टार्स थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी और अजय देवगन की कॉमिक टाइमिंग को खूब पसंद किया गया था। इस फिल्म की सफलता को देखते हुए सन ऑफ सरदार 2 तो बननी ही थी, लेकिन इसमें 13 साल लग गए। फिलहाल खबर यह है कि फिल्म की रिलीज डेट लॉक हो गई है। ये 25 जुलाई 2025 को रिलीज होगी। फिल्म में अजय देवगन और मृणाल ठाकुर लीड रोल में नजर आएंगे। हालांकि इस बार डायरेक्टर बदल दिए गए हैं। पिछली फिल्म को अश्विनी धीर ने डायरेक्ट किया था। सीक्वल की जिम्मेदारी विजय कुमार अरोड़ा को दी गई है। अजय देवगन इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। फैंस को उम्मीद है कि ये सीक्वल भी पहले पार्ट की तरह ही एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा का एक बेहतरीन पैकेज होगा। इस बार कहानी को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा और कौन से नए कैरेक्टर्स जोड़े जाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। दे दे प्यार दे एक ऐसी रोमांटिक कॉमेडी थी जिसने लव लाइफ में एज गैप के सेंसिटिव टॉपिक को बहुत हल्के फुल्के और एंटरटेनिंग तरीके से दिखाया था। इस फिल्म में अजय देवगन ने एक 50 साल के तलाकशुदा आदमी का रोल प्ले किया था जिसे एक 26 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और फिर उसकी एक्स वाइफ की एंट्री से सिचुएशन मजेदार हो जाती है। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, खासकर इसकी कॉमेडी, इमोशंस और अजय तब्बू की केमिस्ट्री के लिए। अब दे दे प्यार दे 2 के आने की खबरों ने फैंस को काफी एक्साइट कर दिया है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कहानी किस मोड़ पर जाती है। क्या अजय का कैरेक्टर अपनी नई रिलेशनशिप में आगे बढ़ेगा या पुराने रिश्तों से जुड़ी कोई नई उलझन सामने आएगी। इस तरह की फिल्मों में अक्सर कैरेक्टर्स की पर्सनल ग्रोथ और उनके रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले पार्ट में अजय के किरदार ने अपने परिवार से परमिशन लेने की लड़ाई लड़ी थी। इस पार्ट में वो लड़की के घर वालों का अप्रूवल पाने के लिए संघर्ष करेगा। उम्मीद है कि सीक्वल में भी पहले पार्ट की तरह ही स्मार्ट राइटिंग और मजेदार डायलॉग्स होंगे। इस फिल्म की डेट भी लॉक हो चुकी है और ये 14 नवंबर 2025 को रिलीज होगी। ये फिल्म एक बार फिर साबित कर सकती है कि एज इज जस्ट अ नंबर, खासकर जब प्यार की बात हो। धमाल फ्रेंचाइज बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर कॉमेडी सीरीज में से एक है। इसकी पहली फिल्म धमाल एक नॉन स्टॉप कॉमेडी थी जिसमें कुछ दोस्त छिपे हुए खजाने की तलाश में एक मजेदार जर्नी पर निकलते हैं। इसके बाद डबल धमाल आई और ये भी कामयाब रही। इन पहली 2 फिल्मों में अजय देवगन नहीं थे। उनका कैरेक्टर गुड्डू तीसरी फिल्म टोटल धमाल में इंट्रोड्यूस हुआ। उनकी एंट्री ने फ्रेंचाइज को और भी बड़ा बना दिया। टोटल धमाल में अजय ने अपनी कॉमिक टाइमिंग से धुआं उड़ा दिया था। उम्मीद है कि इस बार भी डायरेक्टर इंद्र कुमार अपनी यूनिक कॉमेडी स्टाइल से दर्शकों को लोट पोट कर देंगे। अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी जैसे सितारे एक साथ जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनकी केमिस्ट्री अलग ही लेवल की होती है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार ये पागलपंती भरी गैंग किस नई मुसीबत में फंसेगी और कौन से नए एडवेंचर्स पर निकलेगी। धमाल 4 27 फरवरी 2026 को रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है। मोहनलाल और जीतू जोसेफ की दृश्यम फ्रेंचाइज को अजय देवगन ने हिंदी में जिस तरह से ओन किया है वो काबिल तारीफ है। दृश्यम और दृश्यम 2 ने सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की दुनिया में एक बेंचमार्क सेट किया है। मलयालम फिल्म का जॉर्ज कुट्टी जब मराठी आदमी विजय सलगावकर बना तो उस किरदार में अजय देवगन यूं फिट हो गए जैसे हाथ में दस्ताना। विजय एक मिडिल क्लास आदमी है जो अपनी फैमिली को बचाने के लिए पुलिस और कानून को बेमिसाल चकमा देता है। ये कहानी इतनी इंटेंस और ग्रिपिंग थी कि लोग स्क्रीन से चिपके रहे। दृश्यम 2 ने तो पहले पार्ट की कहानी को एक नए लेवल पर ले जाकर सभी को चौंका दिया था, जिसमें विजय एक बार फिर अपनी फैमिली के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। अब दृश्यम 3 की अनाउंसमेंट ने सस्पेंस के शौकीनों को बेचैन कर दिया है। ये देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा कि इस बार मेकर्स कौन सा नया ट्विस्ट लाते हैं, क्योंकि विजय सलगांवकर की कहानी में हर बार एक ऐसा
एलिमेंट होता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता। क्या कोई नया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, क्या कोई पुराना राज सामने आएगा, या विजय को इस बार कोई ऐसी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा जहां से बचना नामुमकिन लगे। उम्मीद है कि दृश्यम 3 भी उतनी ही दिमाग घुमा देने वाली और इमोशनल होगी जितनी इसकी पिछली दोनों फिल्में थी। दृश्यम 3 2026 की गांधी जयंती पर रिलीज होगी। हाल ही में ये खबर आई है कि रोहित शेट्टी गोलमाल फ्रेंचाइज की अगली फिल्म शुरू करने वाले हैं। ये फ्रेंचाइज बॉलीवुड की सबसे कामयाब और लंबी चलने वाली कॉमेडी सीरीज में से एक है। इसकी शुरुआत 2006 में गोलमाल फन अनलिमिटेड से हुई थी और हर सीक्वल के साथ ये और भी पॉपुलर होती गई। अजय देवगन इस फ्रेंचाइज का एक अहम हिस्सा रहे हैं। ये फिल्में अपनी नॉन स्टॉप कॉमेडी, मजेदार कैरेक्टर्स और रोहित शेट्टी के सिग्नेचर कार स्टंट्स के लिए जानी जाती है। अजय देवगन और उनकी गैंग की केमिस्ट्री, उनके मजेदार डायलॉग्स और एक दूसरे को परेशान करने वाले एक्ट्स ने दर्शकों को हमेशा हंसाया है। गोलमाल 5 का इंतजार अजय फैंस को बहुत ज्यादा है क्योंकि ये उनके लिए एक बड़ा इवेंट होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। रोहित शेट्टी अगले साल इसकी शूटिंग शुरू करेंगे और 2027 की शुरुआत में इसे रिलीज करने का प्लान है। शैतान अजय देवगन की हालिया रिलीज फिल्म थी जिसने दर्शकों को डराया भी, चौंकाया भी और उनके पैसे भी वसूल करवा दिए। ये एक गुजराती फिल्म वश का रीमेक थी जिसमें एक परिवार को एक शैतानी ताकत का सामना करना पड़ता है। अजय देवगन ने एक बेबस पिता का रोल बहुत ही इंटेंसिटी के साथ निभाया था जिसकी बेटी को एक मॉडर्न तांत्रिक ने अपने वश में कर रखा है। आर माधवन ने विलन के रोल में सबको डरा दिया था। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सक्सेस मिली थी और क्रिटिक्स ने भी इसकी बहुत तारीफ की थी, खासकर इसकी स्टोरी टेलिंग और परफॉर्मेंस के लिए। हॉरर जॉनरा में अजय देवगन का आना अपने आप में एक नई घटना थी और दर्शकों ने इसे हाथों हाथ लिया था। लंबे समय से इस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी कि शैतान का सीक्वल बनेगा। अब ये कंफर्म हो गया है। शैतान 2 काले जादू की दुनिया में और भी गहराई से धंसेगी। इस बार कहानी महाराष्ट्र के कोकण इलाके में सेट होगी जहां ब्लैक मैजिक की कई कहानियां बिखरी पड़ी है। ओरिजिनल गुजराती फिल्म वश का सीक्वल वश लेवल 2 इसी साल रिलीज होने जा रहा है। हालांकि शैतान 2 इस फिल्म की कहानी को कॉपी नहीं करेगी बल्कि वो एक फ्रेश स्क्रिप्ट लेकर आएगी। फिल्म में कुछ नए हॉरर एलिमेंट्स और विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं ताकि दर्शकों को और ज्यादा डराया जा सके। अजय देवगन का करियर ये बताता है कि वो सिर्फ एक वर्सटाइल एक्टर ही नहीं बल्कि एक स्मार्ट फिल्म मेकर भी हैं जो दर्शकों की नब्ज पहचानते हैं। उनकी आने वाली ये फ्रेंचाइज फिल्में सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर पैसा ही नहीं कमाएंगी बल्कि फैंस को एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज देंगी। चाहे वो दृश्यम का सस्पेंस हो, गोलमाल की कॉमेडी हो, सन ऑफ सरदार का एक्शन हो, दे दे प्यार दे का रोमांस हो या शैतान का हॉरर हो, अजय देवगन हर जॉनरा में अपना कमाल दिखाएंगे। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आने वाले वक्त में अजय देवगन की इन फिल्मों से सिनेमाघरों में खूब धूम मचने वाली है। फिल्में एडिट टेबल पर बनती हैं, क्या मतलब है इस बात का? क्या करता है एक फिल्म एडिटर? एक्टर्स जो सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं उनके पीछे किसका दिमाग और मेहनत लगी होती है। म्यूजिक कंपोजर तो समझ में आता है, लेकिन ये साउंड डिजाइनर क्या करता है? एक आर्ट डायरेक्टर का फिल्म के बनने में क्या रोल होता है? आर्टिस्ट लोग ये जो पुलिस, डॉक्टर, वकील वगैरह की वर्दियां पहनते हैं वो आती कहाँ से हैं? एक असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्म के सेट पर क्या क्या और कैसे करता है? कौन तय करता है इस वाली फिल्म में ये वाला रोल इस एक्टर से करवाना है? एक्ट्रेस का मेकअप और हेयर देखने वाले आर्टिस्ट को किन समस्याओं से जूझना पड़ता है? हीरो की जगह अपनी जान जोखिम में डालने वाले स्टंट डबल्स कितने खतरे में जीते हैं? क्या आप भी उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं लेकिन जिनके बिना फिल्में बन ही नहीं सकती? सिनेमा मेकिंग के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डेडिकेटेड हमारी सीरीज सिनेमा वाले में हम आपको इन्हीं लोगों से रूबरू करवाएंगे। ज़रूर देखिए सिनेमा वाले, ओनली ऑन एम बोले तो।